हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हम लोगों ने रिवाइज योर सेल्फ की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसका वीडियो लेके मैं आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ और आंसर दूँ, उसके बीच में आप वीडियो को पॉज करें और उसमें कितने आंसर उसको अटेम्प्ट करें और कितने आंसर आपके सही हुए हैं, इसको कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न क्या है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जिसके ऑप्शन है 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 8 मार्च। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 जनवरी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? जिसके ऑप्शन है पृथ्वी, आकाश, अग्नि, नाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाग। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को। जिसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, थल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? जिसके ऑप्शन है 4, 5, 7, 9। और इसका आंसर क्या होगा? तो 7। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? जिसके ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कॉमर्शियल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारतीय नौसेना को कितने कमांडों में बांटा है? जिसके ऑप्शन है 2, 3, 7 और 9। और इसका आंसर क्या होगा? 3। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, 14 बड़े भारतीय व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? जिसके ऑप्शन है 19 जुलाई 1965, 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1974 और 19 जुलाई 1980। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1969। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा क्या प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? जिसके ऑप्शन है कांडला, विशाखापत्तनम, मुंबई, चेन्नई। तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? जिसके ऑप्शन है कानपुर, खड़गपुर, नई दिल्ली, देहरादून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जिसके ऑप्शन है 1975 में, 1978 में, 1980 में, 1984 में। तो जिसका आंसर हो जाएगा 1980 में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? जिसके ऑप्शन है 8 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 14 दिसंबर को और 4 दिसंबर को। जिसके आंसर हो जाएंगे 4 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? जिसके ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, 4 जनवरी को, 11 जुलाई को, 5 जनवरी को। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? जिसके ऑप्शन है जॉन विल्सन, सीडी देशमुख, जॉन सोसवर्न और आखिरी ऑप्शन क्या है, ओसवर्ड स्मिथ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ओसवर्ड स्मिथ। ठीक है दोस्तों, अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन है त्रिवेंद्रम में, कोची में, कांडला में, नहावा सोवा में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोची में। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जिसके ऑप्शन क्या क्या हैं, देहरादून, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं
और हमारा अगला प्रश्न क्या है, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है, जिसके ऑप्शन है गोईपोरिया समिति, रंगराजन समिति, चलैया समिति, गोरेलाल समिति। तो देखिए इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है या टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, गोईपारिया समिति होगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोईपारिया समिति, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी, जिसके ऑप्शन है 1905, 1908, 1911 और 1916। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1911, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, जिसके ऑप्शन है जॉन विल्सन, सीडी देशमुख, ऑसबर्न स्मिथ और शक्तिकांत दास। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीडी देशमुख, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, जिसके ऑप्शन है कैप्टन मोहन सिंह, रघुवीर सहाय, बलदेव सिंह, जगजीवन राम। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलदेव सिंह, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, जिसके ऑप्शन है जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल मानिक शाह, M.K. मुखर्जी, गोरेलाल चौहान। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनरल मानिक शाह, ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, जिसके ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, खड़गवासला और नई दिल्ली। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, खड़गवासला, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, जिसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, जिसके ऑप्शन है गोवा, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय किस समिति ने की थी। तो देखिए इसकी जो अनुशंसा है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया है कि इंदिरा गांधी के समय किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी, ठीक है। तो वो कौन से, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं गोईपारिया समिति, रंगराजन समिति, चलैया समिति और हजारी समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हजारी समिति, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं कानपुर, इलाहाबाद, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा इलाहाबाद, ठीक है दोस्तों। हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय वायु नौसेना का, माफ़ कीजिएगा नौसेना लिखा हुआ है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था, जिसके ऑप्शन दिए हैं R.D. कटारी, P.K. नाचे, E.K. खन्ना, P.K. चौधरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, R.D. कटारी, ठीक है दोस्तों। आप अगले प्रश्न को देखिए। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, जिसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम वायु सेवा किन स्थानों के बीच चलाई गई थी, जिसके ऑप्शन है मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से दिल्ली। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा इलाहाबाद से नैनी, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न क्या आ गया है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी, जिसके ऑप्शन है 1920, 1931, 1940, 1950। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1931, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखिए। इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया, जिसके ऑप्शन है 1955, 1969, 1975 और 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1955 में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
जिसके ऑप्शन है सुब्रतो मुखर्जी, माफ़ कीजिएगा, सुब्रतो मुखर्जी, आर.डी. कटारी, ए.के. खन्ना, पी.के. चौधरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, जिसके ऑप्शन है 1921, 1924, 1934, 1949। तो इसका आंसर क्या होगा, 1921। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, जिसके ऑप्शन है 1921, 1934, 1949 और 1955। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1949। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, जिसके ऑप्शन है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, भारत रत्न, वीर भूमि चक्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा परमवीर चक्र। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, जिसके ऑप्शन है मुंबई, कांडला, चेन्नई, विशाखापत्तनम। और इसका आंसर क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक और अगली वीडियो का फिर से इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।